तो फाइल का पता होना चाहिए कि फाइल कहते किसको है। देखिए हमने अभी तक जितने भी प्रोग्राम किए वो सब के सब टेम्परेरी थे, मतलब उनमें जितनी भी वैल्यूज हम गेट करते थे, जितनी भी वैल्यूज हम लेते थे, जितने वेरिएबल्स हम क्रिएट करते थे वो सब के सब स्टोर होते थे रैम में, क्योंकि वेरिएबल स्टोर होता है रैम में। और जब हम प्रोग्राम खत्म करते हैं तो वेरिएबल वहां से डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसको जो जगह मिली होती है वो फ्री हो जाती है। लेकिन अगर हमने कोई परमानेंट चीज स्टोर करनी हो, मतलब हमने कोई जो वैल्यू ली है यूजर से या जो भी डाटा हम स्टोर करना चाह रहे हैं वो अगर हम परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं तो रैम के ऊपर तो परमानेंट डाटा स्टोर नहीं होता। 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा हुआ है कि रैम जो है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी टेम्परेरी मेमोरी है। तो यानी कि जब हमने कोई चीज स्टोर करनी है परमानेंट तो उसके लिए हमें उस चीज को स्टोर करना पड़ेगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे, मतलब ऐसी डिवाइस जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है यानी परमानेंट है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का भी टॉपिक है, जैसे कि हार्ड डिस्क है। अमूमन हार्ड डिस्क में हम डाटा स्टोर करते हैं, कंप्यूटर में जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लगी होती है वो हार्ड डिस्क होती है। तो हार्ड डिस्क में अगर हमने कोई डाटा स्टोर करना है, परमानेंट करना है, यानी फाइल बना के सेव करेंगे। आपको पता है कि हार्ड डिस्क में जितना भी डाटा स्टोर होता है वो फाइल्स की सूरत में होता है। तो जब हम फाइल बना के हार्ड डिस्क में सेव करेंगे वो परमानेंट सेव हो जाएगा। अब हम कंप्यूटर को जितनी दफा मर्जी ऑफ करके ऑन करें वो डाटा हमारा वहीं रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे हम अपने हमारा जो मोबाइल फोन होता है उसमें हम फोन नंबर सेव करते हैं। अब मोबाइल जितनी बार मर्जी आप ऑफ करके ऑन करें वहां पे फोन नंबर सेव रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक फाइल बन गई है जो हमारी फोन बुक डायरेक्टरी कहलाती है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको दिया फाइल की, कि फाइल की एग्जांपल क्या है, हमारे मोबाइल फोन में फोन बुक डायरेक्टरी है जिसमें हम डाटा एंटर करते जाते हैं, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का रिकॉर्ड एंटर करते हैं, उसका फोन नंबर ऐड करते हैं, ईमेल ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है। ये एंड्रॉइड फोन्स में ऑप्शन होती है ईमेल, उसकी वेबसाइट वगैरह जो भी आपने उसके बारे में एड्रेस वगैरह हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसको कहते हैं फाइल। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हमने फाइल कैसे क्रिएट करनी है और उसमें हमने डाटा स्टोर कैसा करना है बाय यूजिंग बेसिक लैंग्वेज, यानी जीडब्ल्यू बेसिक में हम फाइल कैसे क्रिएट करेंगे और उसको परमानेंटली हार्ड डिस्क पे कैसे सेव करेंगे और यूजर से डाटा गेट करके उस फाइल में कैसे स्टोर करेंगे। अभी तक हमने जो यूजर से डाटा लिया, जो स्क्रीन पे डाटा हमने दिखाया वो वेरिएबल का था, ठीक है। लेकिन अब हम जो डाटा लेंगे और स्क्रीन पे दिखाएंगे वो फाइल का होगा। इसका मतलब यह है कि इसके लिए फाइल में डाटा स्टोर करने के लिए और फाइल से डाटा रिट्रीव करने के लिए, मतलब निकलवाने के लिए स्टेटमेंट्स भी डिफरेंट इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो अब यहां पे हमारे पास फाइल हैंडलिंग की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास 3 कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तीनों फाइल के अंदर यूज होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास कैरेक्टर्स। कैरेक्टर क्या होता है? जाहिर सी बात है फाइल के अंदर जो डाटा लिखा होगा, एक बात याद रखें कि हम जो बेसिक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना, तो बेसिक लैंग्वेज में जो फाइल बनेगी वो कौन सी होगी? देखें फाइल तो बहुत सारी होती हैं, इमेज फाइल भी होती है जिसमें पिक्चर है, ऑडियो फाइल भी होती है, वीडियो भी होती है, टेक्स्ट भी होती है जिसमें हमारा डॉक्यूमेंट होता है। तो हम जो फाइल पढ़ेंगे, जो फाइल में हम डाटा एंटर करेंगे और उसमें डाटा एक्सेस करेंगे और डाटा स्टोर करेंगे, वो फाइल कौन सी होगी? टेक्स्ट फाइल होगी, ये याद रखना, जिसमें हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम जो फाइल की बात कर रहे हैं वो टेक्स्ट फाइल है। टेक्स्ट फाइल की हम बात कर रहे हैं तो टेक्स्ट फाइल के अंदर जो भी कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, जाहिर सी बात है अब कैरेक्टर्स के अंदर अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं, नंबर्स भी आ जाते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। तो जो फाइल है उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं बेसिकली वही हमारे फाइल का डाटा है जो उसमें पड़ा हुआ है। वो कैरेक्टर्स की सूरत में, अब कैरेक्टर्स में अल्फाबेट्स हम लिखें, नंबर्स लिखें, यहाँ पे हम स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एक फोन नंबर ऐड करते हैं किसी बंदे का, तो उसमें उसका नाम लिखेंगे तो जाहिर सी बात है वो अल्फाबेटिकली डाटा हम उसके अंदर एंटर करेंगे। जब फोन नंबर लिखेंगे तो उसमें नंबर्स शामिल होंगे। इस तरह से अगर हम कोई उसका एड्रेस लिखते हैं तो उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाएंगे, हैश का साइन आ जाएगा, कोमा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। अच्छा, अब डाटा फील्ड क्या है? डाटा फील्ड्स क्या होती हैं? इस डाटा फील्ड हम किस चीज को कहते हैं? देखिए, जब भी हम अपना डाटा स्टोर करते हैं हमें तो बाहर नहीं लगता, लेकिन डाटा जो है वो जब स्टोर होता है फाइल के अंदर तो वो टेबल की शक्ल में स्टोर होता है। अमूमन हम जो डाटा सेव करते हैं वो टेबल की शक्ल में होता है। तो जो भी मैंने आपको फोन बुक डायरेक्टरी की एग्जांपल दी उसको मैं टेबल बनाता हूँ। जैसे फर्ज करते हैं हमारे मोबाइल फोन में इस तरह से एक टेबल क्रिएट हुआ और उसमें डाटा स्टोर हो गया, मुख्तलिफ पर्सन का रिकॉर्ड स्टोर हुआ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं कि यहाँ पे फोन नंबर, नेम, एड्रेस, ये 3 चीजें अमूमन हम जब फोन नंबर सेव करते हैं तो लिखते हैं। तो यहाँ पे जो फोन नंबर है ये डाटा फील्ड है,
इसी तरह से नेम ये डाटा फील्ड है, एड्रेस एक डाटा फील्ड है। तो डाटा फील्ड की डेफिनेशन क्या हुई कि सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स, रिलेटेड कैरेक्टर्स, यानी कि जो फोन नंबर यहाँ पे अब लिखेंगे, फॉर एग्जांपल फोन नंबर मैं लिखता हूँ 03123456, तो ये जो मैंने कैरेक्टर्स लिखे हैं ये रिलेटेड है। मतलब ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ फोन नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनमें और कुछ नहीं। यहाँ पे एंड तक जितने भी, मतलब इस कॉलम के अंदर एंड तक जितना भी डाटा एंटर होगा वो सारा का सारा फोन नंबर का ही होगा। इसमें जो भी डाटा एंटर होगा एंड तक वो सारा का सारा नेम को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो रिलेटेड है ये सारे आपस में। तो ये सारे आपस में रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि सारे फोन नंबर है। ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है क्योंकि ये नेम्स है। ये सारे रिलेटेड है क्योंकि ये एड्रेसेस है। तो जब कैरेक्टर्स, सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर, मिलते जुलते कैरेक्टर्स जब मिल जाए तो फिर वो क्या बन जाती है? डाटा फील्ड बन जाती है। ठीक है, तो ये फील्ड की डेफिनेशन हो गई। और जब रिलेटेड फील्ड्स मिल जाए, सेट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, सेट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, जब सेट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स मिल जाएं तो फिर एक रिकॉर्ड बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ फोन नंबर लिखा, नाम मैंने लिखा, उसके बाद मैंने एड्रेस लिख दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये जो रिकॉर्ड है, मतलब ये जो पूरी रो है, इसमें 3 फील्ड्स है हमारे पास। एक फील्ड है फोन नंबर की, एक फील्ड है नेम की, और एक फील्ड है एड्रेस की। तो ये 3 जो फील्ड्स हैं रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जो फोन नंबर है वो इसी बंदे का है और जो एड्रेस है वो इसी बंदे का है। तो ये एक रिकॉर्ड हो गया। इसी तरह से यहां जो डाटा लिखा होगा वो एक रिकॉर्ड होगा। तो सेट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स जो है वो रिकॉर्ड कहलाती है। तो इस तरह से हम अपना डाटा स्टोर करते हैं फाइल्स के अंदर, और वह डाटा बेसिकली स्टोर होता है टेबल की शक्ल में, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। तो दोबारा बता रहा हूँ कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें अल्फाबेट्स, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा ये फोन नंबर, ये कैरेक्टर्स हैं, ये भी कैरेक्टर, जो भी फाइल में डाटा पड़ा हुआ है। तो फील्ड क्या होगी? सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स, यानी कि जो हमारे पास कॉलम में सारा डाटा है वो सारा रिलेटेड है। रिलेटेड कैसे? कि सारे के सारे फोन नंबर ही हैं और कोई डाटा नहीं है उसमें। यहाँ पे सारे के सारे नेम्स हैं, यहाँ सारे के सारे एड्रेसेस हैं। ये क्या है? सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स। तो ये डाटा फील्ड बन गई। ये एक फील्ड है, ये भी फील्ड है, नेम की फील्ड है, ये एड्रेस की फील्ड है। इसी तरह से जो अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड क्या? सेट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, के मिलती जुलती फील्ड्स मिल जाए। मिलती जुलती रिलेटेड क्यों है? क्योंकि एक ही बंदे का रिकॉर्ड है सारा। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, उसका रोल नंबर, उसकी क्लास, उसका सेक्शन, उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, ये सारा, ये सारी क्या थी? फील्ड्स थी। लेकिन ये एक ही स्टूडेंट से बिलोंग कर रही हैं, तो ये पूरा एक रिकॉर्ड बन जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालो। जब उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालेंगे तो उसी की सारी फील्ड्स निकल के सामने आएंगी, किसी दूसरे स्टूडेंट की फील्ड निकल के सामने नहीं आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारी फाइल हैंडलिंग का। अब इसमें हम बात करते हैं कि फाइल की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं। तो फाइल की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है प्रोग्राम फाइल और दूसरी होती है डाटा फाइल। तो देखते हैं कि वो 2 टाइप्स क्या हैं। तो हमारे पास फाइल की 2 टाइप्स होती हैं। एक फाइल होती है प्रोग्राम फाइल और दूसरी फाइल होती है डाटा फाइल। प्रोग्राम फाइल और डाटा फाइल, इन दोनों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। प्रोग्राम फाइल ऐसी फाइल होती है जिसमें सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और डाटा फाइल ऐसी फाइल होती है जिसमें डाटा होता है। सिंपल, मतलब दोनों की एक सेंटेंस मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम फाइल के अंदर सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जबकि डाटा फाइल के अंदर डाटा पड़ा होता है। एग्जांपल देखिए, एक फर्ज करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए से तस्वीरें ओपन होती हैं, तस्वीरें एडिट होती हैं। ठीक है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है, जब उस सॉफ्टवेयर को मैंने ओपन करना है तो वो जहां पे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ है उसमें एक फाइल पड़ी होती है, जिसको हम डबल क्लिक करें तो वो सॉफ्टवेयर ओपन होकर सामने आ जाता है, जिसमें हम तस्वीरें एडिट करेंगे या तस्वीरें देखेंगे, उनके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो वो जो फाइल पड़ी हुई है जिससे वो सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और वो इंस्टॉल हो गया किसी लोकेशन पे जाके, वहां पे हम गए उसके फोल्डर में, तो वहां पे बहुत सारी फाइल्स थी, लेकिन एक फाइल ऐसी होती है जिससे वो सॉफ्टवेयर चलता है। जैसे गेम्स की फाइल्स होती हैं, गेम इंस्टॉल करने के बाद एक फोल्डर बन जाता है, उसमें बहुत सारी फाइल्स होती है, लेकिन उनमें एक ऐसी फाइल होती है जिससे वो गेम ओपन होती है, वो उसके अंदर सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस होती है और बाकी फाइल्स की इंस्ट्रक्शन भी उसके साथ कंबाइन होती है। तो वो जो फाइल है वो बेसिकली प्रोग्राम फाइल है, जिसने ओपन होना है, जिसने चलना है, जिसने सॉफ्टवेयर को चलाना है, जिसमें सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस है। तो डाटा फाइल क्या होगी? डाटा फाइल ऐसी फाइल जिसमें डाटा पड़ा हुआ है, और याद रखिएगा कि डाटा फाइल को ओपन होने के लिए प्रोग्राम फाइल की इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है।
जैसे कि अगर आपके पास एक पिक्चर है मोबाइल फोन में, आपने वो पिक्चर ओपन की तो वो आपसे पूछता है कि इस पिक्चर को किस सॉफ्टवेयर से ओपन करना है, गैलरी से ओपन करना है या फोटो से ओपन करना है। आपका तजुर्बा हुआ होगा मोबाइल फोन में जब हम ओपन करते हैं किसी चीज को तो उससे मुतलका 2 सॉफ्टवेयर होंगे या 2 से ज्यादा, तो पूछता है इसको किस चीज से ओपन करना है, क्योंकि वो जो डाटा है वो किसी ना किसी मुतलका प्रोग्राम फाइल से ओपन ही होगा, उसके बगैर वो ओपन नहीं होगा। अगर उसका मुतलका सॉफ्टवेयर मोबाइल में नहीं है या कंप्यूटर में नहीं है तो वो फाइल भी ओपन नहीं होगी। डाटा चाहे जो सा मर्जी है, वीडियो डाटा है तो वीडियो प्लेयर से ओपन होगा, मतलब वीडियो फाइल है ना, अगर आपके पास कोई वीडियो पड़ी है तो उसका अगर आपके पास प्लेयर मौजूद है, उसका सॉफ्टवेयर मौजूद है जिससे वो चलनी है, जैसे हमारे कंप्यूटर में विंडो मीडिया प्लेयर होता है या हम लोगों ने VLC मीडिया प्लेयर किया होता है, तो उसको जब हमने ओपन करना है उस वीडियो फाइल को तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर में कोई मुतल्लिका रिलेटेड सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो उसको चलाए। तो डाटा फाइल में जो डाटा पड़ा होता है बेसिकली वो ओपन होता है किसके जरिए से, प्रोग्राम फाइल की इंस्ट्रक्शंस के जरिए से। तो डाटा फाइल में हमारा डाटा होता है, डाटा इमेज डाटा भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं फाइल हैंडलिंग बेसिक लैंग्वेज में, उसमें जो हमारा डाटा होगा वो जाहिर सी बात है टेक्सचुअल डाटा होगा लाइक दिस। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दी। तो इस तरह से हमारे पास 2 फाइल्स बनती है, प्रोग्राम फाइल और डाटा फाइल। अब जब भी हम डाटा फाइल को एक्सेस करते हैं, ये जो हमारी डाटा फाइल है, जब हम इसको एक्सेस करते हैं तो याद रखिएगा कि एक्सेस करने के हवाले से डाटा फाइल की 2 टाइप्स होती हैं। एक्सेस के हवाले से मुराद ये है कि जब हम डाटे को एक्सेस करते हैं, डाटे तक रसाई हासिल करते हैं, एक्सेस का मतलब रसाई हासिल करना, डाटे को गेट करना होता है, जब हमने फाइल में से डाटे को निकलवाना होता है हमने, तो 2 मेथड्स हैं। एक मेथड है सीक्वेंशियल, यानी कि कुछ डाटा फाइल्स ऐसी होती हैं जो कि सीक्वेंशियल एक्सेस होती हैं, जिनमें डाटा को एक्सेस करना है तो हमें सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ एक्सेस करना पड़ेगा, जबकि दूसरी होती है रैंडम। रैंडम का दूसरा वर्ड डायरेक्ट भी होता है, यानी बेतरतीब, इसको हम डायरेक्ट भी कहते हैं या रैंडम भी कहते हैं। और सीक्वेंशियल का जो दूसरा वर्ड यूज होता है उसे हम सीरियल भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है, ये बात बुक में मेंशन नहीं है लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, याद रखिएगा। अच्छा, सीक्वेंशियल नाम से क्या पता लग रहा है, इसमें अगर हमने कोई डाटा एक्सेस करना है तो एक सीक्वेंस के साथ एक्सेस करेंगे। मतलब अगर हमने रिकॉर्ड नंबर 3 पे जाना है, फर्ज करते हैं रिकॉर्ड नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, रिकॉर्ड नंबर 3 पे जाना है तो पहले ये रिकॉर्ड हमारे सामने आएगा, फिर ये रिकॉर्ड सामने आएगा और फिर रिकॉर्ड नंबर 3 सामने आएगा। यानी कि इनके एड्रेसेस के हिसाब से एक्सेस होंगे और जितने दूर हमारे रिकॉर्ड होंगे जिसको हमने एक्सेस करना है वो जितना दूर होगा उतना ही टाइम लगेगा, उतनी देर लगेगी। तो ये जो मेथड है फाइल को एक्सेस करने का, सीक्वेंशियल एक्सेस, ये जरा स्लो होता है क्योंकि इसमें जितनी दूर डाटा है, जितना एड्रेस ज्यादा है उतना ही हमें टाइम लगेगा, जबकि डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस में ऐसा नहीं होता। इन फाइल्स में जब हमने डाटे को एक्सेस करना है तो हम डायरेक्टली किसी भी रिकॉर्ड पे जंप करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस मेथड में, इस फाइल में हमें इक्वल टाइम लगता है, चाहे वो पहले एड्रेस पे हो या चाहे वो लास्ट एड्रेस पे, इक्वल टाइम लगेगा क्योंकि उसने तरतीब से नहीं जाना। ठीक है ना, जैसे हमने अगर फर्स्ट फ्लोर पे जाना है और हम स्टेयर से जा रहे हैं तो हमें हर स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा, हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, और जितनी दूर हमने जाना है हमें उतनी स्टेयर्स जो है वो कवर करनी पड़ेगी, उतने स्टेप से हमें गुजरना पड़ेगा। ये सीक्वेंशियल मेथड है। ठीक है, जबकि अगर डायरेक्ट की अगर हम बात करें उसमें स्टेयर से गुजरने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट जा सकते हो। अगर जैसे अगर हम डायरेक्ट ही चले जाए गायब होके, ठीक है ना, तो अगर हम गायब होकर डायरेक्ट ही चले जाएं तो फिर वहां पे तो सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, गायब होके अगर जाना ही है तो फिर तो हम डायरेक्टली कहीं पे भी जा सकते हैं, चाहे वो पास है या दूर है। ठीक है, तो उसमें इक्वल टाइम लगेगा चाहे आपने फर्स्ट फ्लोर पे जाना है या आपने 7th फ्लोर पे जाना है, क्योंकि हम वहां पे वैनिश होके जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एक तरीकाकार है डायरेक्ट एक्सेस का, जो कि रियल लाइफ में तो नहीं हो सकता, लेकिन ये रैंडम एक्सेस में ऐसे होता है कि हम फाइल में किसी रिकॉर्ड को एक्सेस करना है तो डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं बगैर किसी तरतीब के। ठीक है, जबकि सीक्वेंशियल एक्सेस में हम एक तरतीब के साथ एक्सेस करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट था सारा फाइल हैंडलिंग।